नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। हमने पहले भी क्लास ली थी, ऑथोरेटिकल क्लास थी नाउन की, और अब हम MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले एग्जाम में यानी आए हुए थे। यानी आज बात करते हैं MCQ क्वेश्चनों के बारे में जो पिछली रीट एग्जाम्स है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या BTET है, सीट है, जिसमें भी ये इंग्लिश पूछी जाती है उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चनों की बात करेंगे। यानी ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए पैटर्न इसको ये ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाने के कारण से ऐसे क्वेश्चन को अधिक महत्व रहता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको एग्जाम क्लियर हो सके। चलो बात करते हैं MCQ क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले नाउन का क्वेश्चन है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड, यानी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड यानी क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है या एडवर्ब कहा जाता है। यानी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? नाउन। सबसे सरल क्वेश्चन इस क्लास का यही है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड यानी हम नाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए उस सब आप ऐसे देख सकते हैं उसका उत्तर क्या हो सकता है, लेकिन ये क्लास आपको इसमें ध्यान में नहीं रखते हुए ये देखना है सिक्का कहा क्या जाता है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड यानी नाउन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, यानी एक नाउन को वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन और प्लेस ओनली, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अनदर नाउन, वर्ड दैट डिस्क्राइब ए पर्सन प्लेस थिंग्स। क्या कहा जाता है नाउन के बारे में, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? वर्ड दैट डिस्क्राइब पर्सन प्लेस थिंग्स, यानी क्या? वर्ड दैट डिस्क्राइब ए पर्सन प्लेस थिंग्स। मैंने आपको परिभाषा में भी ये बताया था, बार बार इस कहा था कि परिभाषा ध्यान में रखना, और आगे इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द नाउन्स इन द सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस दिया हुआ है उनमें से नाउन बताना है कौन कौन सा है। देयर वर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास, यानी ये सेंटेंस है, इनमें से कौन सा नाउन है और कौन कौन से शब्द है जो नाउन की हैं। देयर वर मनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स है, क्लास है। ऑप्शन में देखो कौन कौन सी हैं। मनी स्टूडेंट ये नहीं है, स्टूडेंट क्लास ये सही है, देयर ए स्टूडेंट्स ये नहीं है, देयर मनी ये नहीं है। इसका उधर क्या आएगा? स्टूडेंट्स क्लास, स्टूडेंट्स है वो बच्चे अधिक है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट देखिए तो एक कॉमन नाउन है, ठीक है, और क्लास समूह है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है, यानी है दोनों नाउन, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स और क्लास ये दोनों नाउन के ही हैं, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या रहेगा? स्टूडेंट्स और क्लास। फिर अगला पढ़ते हैं। पर्टिकुलर नेम इज ए पर्सन प्लेस एंड ऑब्जेक्ट इज, यानी पर्टिकुलर नेम पूछा है। यदि पर्टिकुलर सीधा या लड़के या लड़की पर्टिकुलर सीधा नाम दे दे, जैसे कुछ भी नाम है, रोहित मोहित, जैसे शहर का नाम दे, पर्टिकुलर नेम दिया है तो उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे या कलेक्टिव नाउन कहेंगे या कॉमन नाउन कहेंगे या प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसका उत्तर क्या रहेगा? यदि पर्टिकुलर नाम दिया है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे मोहित है, रोहित है, ये पर्टिकुलर नाउन में आते हैं, यानी इसमें क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेंटेंस नाउन हैज बीन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी इसमें प्रीपोजिशन ऑफ ये ध्यान रखना है। इन विच सेंटेंस नाउन हैज बीन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन का उपयोग हुआ है। देखते हैं ऑप्शन। द पुलिसमैन हैज चेस्ड द थीफ, इसमें नहीं है। ही लाफ्ड एट द बेगर, इसमें क्या प्रीपोजिशन में क्या है? एट, यानी एट इसमें प्रीपोजिशन है। माई फादर इज, ये आर्टिकल है, ये नहीं है। द मैन इसमें आर्टिकल, ये भी नहीं है। यानी इसमें क्या रहेगा? द है, वो भी एक आर्टिकल है। इसमें क्या रहता है? एट, एट एक आर्टिकल नहीं है जो कि एक प्रीपोजिशन है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट नाउन्स, यानी इनमें से नोट का, यानी हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था नो हिंदी में नहीं, और इसे नोट, ये ध्यान रखना। वी कैन ओनली फील द कॉन्क्रीट नाउन्स, क्या ये सही है? यानी क्या वो नॉन करेक्ट, यानी क्या पूछा है हमें? नॉन, यानी फील द नॉन करेक्ट पूछा है हमें, यानी नॉन करेक्ट हमें पूछा है, इसमें सही नहीं है।
ये ध्यान रखना। वी कैन ओनली फील द कॉन्क्रीट नाउन्स, यानी कॉन्क्रीट आपको नाउन की टाइप बताई थी, उसमें ये कॉन्क्रीट नाउन्स है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जिससे मूर्त रूप होता है, ठीक है। वी कैन ओनली फील द, ये गलत है। वी कैन ओनली फील द कॉन्क्रीट नाउन, ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, वो इसके लिए सही रहता है ये ऑप्शन, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है इसमें, कॉन्क्रीट नाउन इसके लिए यही इसका उत्तर रहेगा। चलो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, सही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जनरली टेक्स ए सिंगुलर और, ठीक है ये भी सही है। और कलेक्टिव नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये भी सही। इसका उत्तर क्या रहेगा, वी कैन ओनली फील द कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। फिर अगला पढ़ते हैं। विच इज ट्रू अबाउट में नंबर ऑफ ए नाउन, यानी ट्रू अबाउट, सही पूछा है। ऑल नाउन्स कैन बी प्लूराइज्ड, देखते हैं ऑप्शन अगला। वी कैन एज प्रॉपर नाउन इज प्लूरल, कॉन्क्रीट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज प्लूरल, यानी इसमें कौन सा है, विच इज द ट्रू अबाउट, सही हमें बताना है। वी कैन एज प्रॉपर नाउन इज प्लूरल, कॉन्क्रीट नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, या कलेक्टिव नाउन आर ऑलवेज, इसका उत्तर क्या रहेगा। यानी इसके ऐसे क्वेश्चन को बार बार समझना चाहिए, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि आपको उत्तर छांटने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसका उत्तर क्या रहेगा, वी कैन इज प्रॉपर नाउन इज प्लूरल, ठीक है। क्या रहेगा, वी कैन प्लूरल, प्रॉपर नाउन इज प्लूरल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the noun is used in indirect object as case of the noun is, क्या कहा जाता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, केस नाउन में क्या आता है, कब होता है, ठीक है। एक्जेक्टिव में होता है, जेनेटिव में होता है, या डेटिव में होता है, या वोकेटिव में होता है, देखना। when the noun is used as indirect object the case of the noun is, ठीक है। इसका उत्तर क्या रहेगा, हमने ऐसे आपको बताया था कि इसमें डेटिव केस वाले में बताया था, जिसमें इसमें हम क्या कहा था, डेटिव केस कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमने दो प्रकार के बताए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा वो जाकर देख ले, जिससे कि ये नाउन टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाए, और एमसीक्यूशन उस वीडियो को देखने के बाद आराम से समझ में आ जाएंगे। इसलिए पहले जो बच्चा वीडियो नहीं देखा वो जाकर आराम से देख लें। फिर देखते हैं विच पेयर इज ओड, यानी इसमें जो जोड़ा है वो कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, उसके बारे में बताना है। नाउन इज सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट नॉमिनेट कहते हैं, ठीक है। यानी ये भी क्लास में आपको बताया हुआ है कि उसमें केस थे, यानी नाउन केस में बताया गया था आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग नाम थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके डबल नाम है, वो भी याद रखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। नाउन इज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, सही है। नाउन इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, जेनेटिव। ऑप्शन देखते हैं फिर इसे हम क्वेश्चन छाड़ते हैं। और नाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव, नाउन रिफरिंग टू द सेम पर्सन इज नाउन इन ऑपोजिशन, इसका उत्तर हम क्या देखते हैं, यानी नाउन इज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, वो आप जानते हैं, आपको पहले भी क्लास में बताया था। फिर देखते हैं नाउन एज ऑब्जेक्ट जेनेटिव, ये गलत है। नाउन इज इनडायरेक्ट और ये डेटिव, ये सही है। नाउन रिफरिंग टू द सेम पर्सन यू थिंग्स, नाउन ऑपोजिशन, ये सही है। तो फिर सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव हो गया। नाउन इज ऑब्जेक्ट का जेनेटिव नहीं है तो क्या है, एक्जेक्टिव है, आपको बताया था, ठीक है, वो देख लेना। और यानी ये जेनेटिव वे किसका डबल यानी एक और नाम कहा जाता है, ये पजेसिव का है, इसलिए ये क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसका एक्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्ट का, इसका उत्तर क्या रहेगा, नाउन इज ऑब्जेक्ट, तो ये सही है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन पर समूहवाचक संख्या पूछी गई है, इसमें कौन सा है, सीजर्स है, अमेरिका है, अमेटी है, या प्यूरिटी है, इसके बारे में देखना है। फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन, कौन सा छांटना है हमें इसमें से कलेक्टिव नाउन के बारे में, जिससे कि आराम से आपको समझ में आ जाए। इसका क्या रहेगा, कॉमेटी, ठीक है, इसका उत्तर क्या रहता है, कॉमेटी। इसमें एक शब्द है, ये कॉमेटी शब्द है, वो एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, यानी और एग्जाम उसके बारे में, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, उसमें पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, यानी एक दे दिया, बाद में टी एक दे दिया, ये खाली छोड़ दिया जाता है, और फिर ई दे दिया, ऐसे करके इसमें रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के बारे में ध्यान है, जो एक सा शब्द है जो बार बार ऐसे सीजीएल सीएचएसएल इसमें भी पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे शब्द इसमें रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं यहाँ पर क्या आएगा।
ये भी ध्यान रखना है साथ साथ में। यानी कलेक्टिव नाउन मीन्स कौन सा है, कम्युनिटी, ये ध्यान रखना। फिर फाइंड आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कम्युनिटी है, थेफ्ट है, या थीफ है, या ब्रेव है। यानी इसमें कौन सा होगा ये ध्यान रखना है। यानी फाइंड आउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछा है, इसका उत्तर क्या आएगा, थेफ्ट, ठीक है। फिर अगला पढ़ते हैं, इसमें थेफ्ट और थीफ दो अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट पेयर प्रॉपर कॉमन नाउन। इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन की जो जोड़ी है वो ये छांटनी है, ठीक है। रूम, फ्लैट, स्टार गैलेक्सी, मई मंथ, या बुक लाइब्रेरी। यानी प्रॉपर नाउन और नाउन कॉमन नाउन दोनों अलग अलग हैं, ये छांटने जरूरी हैं। यानी कौन सा इस ऑप्शन में से होंगे। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, ये पर्टिकुलर नेम दिया होता है। कॉमन नाउन जिसका पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जाता है। रूम है, ये कौन सा है, कॉमन नाउन, इसमें रूम दे दिया है बस न की ओर। स्टार, तारे, वो अलग है। मई, मई एक महीना है, और मंथ, ये मंथ एक कॉमन नाउन है, और मई एक प्रॉपर नाउन। इसका उत्तर क्या रहेगा, मई मंथ। यानी इसका उत्तर क्या रहेगा, मई और मंथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ आर्ट्स कॉल्ड। यानी अब ये क्वेश्चन है जो 13 से लेकर आगे क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन नाउन के से संबंधित आते भी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ आर्ट कॉल्ड्स, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, और कॉल्ड्स, ये आर्ट्स नहीं, ये ANTS है, ये ध्यान रखना, ये गलत मंडा हुआ है आर्ट्स, इसे ये नहीं है, ANTS है। इसे क्या कहा जाता है ये देखना, ये फ्लॉक ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, ये कलेक्शन ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, या ब्रूड ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, ये कॉलोनी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। यानी चींटियों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज ग्रुप ऑफ आर्ट्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, एक कॉलोनी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यानी इसका उत्तर क्या रहेगा, डी, ए कॉलोनी ऑफ आर्ट्स। यानी एक शब्द में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक कोरिज, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, एक ग्रुप ऑफ थीव्स होता है, या एक ग्रुप ऑफ लेडीज होता है, या एक ग्रुप जज होता है। इसका उत्तर क्या रहेगा, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ठीक है। यानी एक और चीज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ पीएल्स कॉल्ड। यानी ये समूह का नाम दिया है, क्या कहा जाता है, एक कलेक्शन ऑफ पीएल्स कहा जाता है, या लॉफ ऑफ पीएल्स कहा जाता है, या स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स कहा जाता है, या लिटर ऑफ पीएल्स कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, ये स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन है जो रटने होंगे आपको, यदि आप उसे याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं ऐसे क्वेश्चन रटने में आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, जैसे कि आसानी से आप इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही बार बार पूछे जा रहे हैं। यानी क्या कहा जाता है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ पीएल्स कॉल्ड, स्ट्रिंग ऑफ पीएल्स कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज ग्रुप ऑफ चाइल्ड। यानी क्या कहा जाता है, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ ट्री चाइल्ड, ट्री इज कॉल्ड। यानी पेड़ पौधों के एक समूह को उसे क्या कहा जाता है, वो ध्यान रखना। एक क्लम्प ऑफ ट्री कहा जाता है, ये बंच ऑफ ट्रीज कहा जाता है, ये पाइल ऑफ ट्रीज कहा जाता है, ये कलेक्शन ऑफ ट्रीज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, यानी जो पेड़ों का समूह होगा उसे हम क्या कहते हैं, एक क्लम्प ऑफ ट्रीज, या बंच ऑफ ट्रीज, या पाइल ऑफ ट्रीज, या एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज। इसका उत्तर रहेगा ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। यानी ए ग्रुप ऑफ ट्रीज कॉल्ड क्या कहा जाता है, ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन इज ओल्ड कॉइन्स। यानी पुराने सिक्कों के समूह उसे क्या कहा जाता है, वो ध्यान रखना। एक बंच ऑफ ओल्ड कॉइन्स कहा जाता है, या स्ट्रिंग्स ऑफ ओल्ड कॉइन्स कहा जाता है, फ्लॉक ऑफ ओल्ड कॉइन्स कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ ओल्ड कॉइन्स कहा जाता है। इसका उत्तर रहेगा ए कलेक्शन ऑफ कोल्ड ओल्ड कॉइन्स, नहीं ओल्ड कॉइन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड। शेरों के समूह को क्या कहा जाता है, यानी या तो हेड ऑफ लायंस कहा जाता है, या आर्मी ऑफ लायंस कहा जाता है, या क्रू ऑफ लायंस कहा जाता है, या प्राइड ऑफ लायंस कहा जाता है। इसका उत्तर क्या रहेगा,
ए प्राइड ऑफ लायंस, यानी ए ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड को क्या जाता है, ए प्राइड ऑफ लायंस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड। एक फिश कॉल्ड को क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना, यानी फिश ऑफ कॉल्ड को क्या कहते हैं हम, ए लिटर ऑफ फिश कहते हैं, या करी ऑफ फिश कहते हैं, या स्कूल ऑफ फिश कहते हैं, या स्टेबल ऑफ फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका उत्तर रहेगा ए स्कूल ऑफ फिश, यानी ए ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड को क्या कहते हैं, ए स्कूल ऑफ फिश। अगला देखते हैं, ए व्हाट इज ग्रुप ऑफ टीचर कॉल्ड। ठीक है, यानी टीचर के समूह को क्या कहा जाता है, देखते हैं टीचर के समूह को क्या कहा जाता है, ए ग्रुप टीचर कॉल्ड स्टाफ टीचर्स, या क्रू ऑफ टीचर्स, या कोर ऑफ टीचर्स, या स्कूल ऑफ टीचर्स। इसका क्या उत्तर रहेगा, ए स्टाफ ऑफ टीचर्स, यानी व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ टीचर कॉल्ड, यानी क्या कहा जाता है, ए स्टाफ ऑफ टीचर्स। यानी मैं 13 से 20 तक क्वेश्चन ये आपको बताएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगामी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी पिछले एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखने, और जिससे कि आप ये एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और जो बच्चा अपने यूट्यूब चैनल पर नया है, जो नया इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना संदीप ऑनलाइन एजुकेशन में, और टेलीग्राम चैनल है संदीप ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीग्राम पर जाकर अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिसे ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये आपकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जो बच्चा चैनल पर नया है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला आपका क्लास होगी प्रोनाउन की। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।